लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमाल अहमद का कातिल इमरान खान शेख रशीद और इसके हवारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हर इक़दाम इन शरपसंदों और फसादियों से अवाम को बचाने के लिए किया जा रहा है। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर में पुलिस एहलकार कमाल अहमद पर फायरिंग करके सुर्ख लकीर पार की गई है। कराची और लाहौर में पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के घरों पर छापे मारे। अली जैदी के तर्जुमान का कहना है कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में रुकन सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी के घर पर छापा मारा गया है। हुकूमत ने पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए का बताना है कि सूबे के तमाम अजला के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसके तहत इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुनों को हरासा करने से रोकते हुए IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में PTI के खिलाफ हुकूमती इंतकाम से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को 30 मई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस सिलसिले में IG सिंध, SSP ईस्ट दुआ ज़हरा के वालिदैन और दीगर अदालत में पेश हुए, जबकि पुलिस ने लड़की की बाजियाबी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी के रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर धमाके में 2 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ये वाक़या अबू धाबी के पोश इलाके में पेश आया। अफगानिस्तान में खवातीन एंकर से इज़हार यकजहती के लिए मर्द मेजबानों ने भी मास्क से अपना चेहरा छुपा लिया। तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान में TV नशरियात का हिस्सा बनने वाली तमाम खवातीन को शोज के दौरान चेहरे को नकाब से ढांपने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में 1.5% में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना से नोटिस लेने और शरह सूद को कम करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में आजकल मौसम गर्मा अपने उरूज पर है। शदीद गर्मी और हव्स में रोजाना बाजार जाकर फल और सब्जियों की खरीदारी करना भी मुमकिन नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अगर एक हफ्ते की खरीदारी एक साथ कर ली जाए तो ये मुनासिब बात है। अदाकारा सज्जल अली की आहत ज़मीर की खाला सबा अली के लिए की गई पोस्ट वायरल हो गई। सबा अली कैंसर की मरीजा हैं, जिनकी जानिब से आजकल कीमोथेरेपी से कबल की जाने वाली हेयर कट की तस्वीर शेयर की जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फ्यूकिंग नामी शबीर, जिसे दुनिया का सबसे कीमती और महंगा शहाब साकिब का टुकड़ा करार दिया जाता है, अब साइंसदानों ने इसकी उम्र से मुतालिक अहम इंकशाफ किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट को सिंगापुर क्रिकेट टीम का कंसल्टेंट हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी AFP के मुताबिक सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन CA ने अपने एक बयान में कहा है कि 37 साल पाकिस्तानी क्रिकेटर को कंसल्टेंट हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। इंटरनेट पर ज़ेरे गर्दिश तस्वीर सारिफीन को उलझा देती हैं। बाज़ तस्वीरें पहलियां मुश्किल होने के बावजूद लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाती हैं, क्योंकि सारिफीन इसे हल करने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kaabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सीना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री,
पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमाल अहमद का कातिल इमरान खान, शेख रशीद और इसके हवारी हैं। खूनी मार्च होगा कि ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये सियासी सरगर्मी नहीं है। उन्होंने कहा कि फायरिंग सबूत है कि ये पुरअमन मार्च चाहते ही नहीं थे। गालियां बरसाने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी हैं। कानून को हाथ में लिया गया है, अब कानून जवाब लेगा। वजीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। मुल्क में खाना जंगी अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि शहीद पुलिस एहलकार कमाल अहमद के अहले खाना को 14 पैकेज देंगे और अहले खाना की कफालत और बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत लेगी। ख्याल रहे कि लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस के छापे के दौरान गोली लगने से एहलकार शहीद हुआ और हुकूमत का दावा है कि छापा पीछे रहनुमा के घर पर मारा गया। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर में पुलिस एहलकार कमाल अहमद पर फायरिंग करके सुर्ख लकीर पार की गई है। मीडिया सियासी सरगर्मियां दिखाए, शरपसंदी, तशद्दुद और दहशतगर्दी की सरगर्मियों से बाइकआउट करे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मईशत और अवाम की हिफाजत करने की दो टोक इदारे का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत और अवाम को बचाने के लिए रेड लाइन लगाने का वक्त आ गया है। सुर्ख लकीर खींच दी गई है जिसे किसी को अबूर करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि माशी खुद मुख्तियारी बचाने की जंग में कामयाबी के लिए सियासी इस्तेकाम बुनियादी जरूरत है। पाकिस्तान को तबाह करके जाने वालों को मजीद तबाही फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मईशत और अवाम की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मईशत जब भी टेक ऑफ करने लगती है, इमरान खान साहब की शरपसंदी रुकावट बनती है। सी पैक आया, अजीम दोस्त सदर चीनी शी जिनपिंग ने आने का ऐलान किया तो धरने का ऐलान हो गया। मईशत बहाली और अवाम को रिलीफ का आगाज किया, अब कोई मदाखलत बर्दाश्त नहीं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अवाम को भी फैसला करना है कि चोरी फसाद टोले के साथ खड़ा होना है या मुल्क की तामीर के साथ। अवाम की तरजीह तामीर, तरक्की और खुशहाली है। हर इकदाम इन शरपसंदों और फसादियों से अवाम को बचाने के लिए किया जा रहा है। अली जैदी के तर्जुमान का कहना है कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में रुकन सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी के घर पर छापा मारा गया। तर्जुमान ने कहा कि सादा लिबास एहलकारों ने शहजाद कुरैशी के घर पर छापा मारा, ताहम शहजाद कुरैशी घर पर मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली शाहनवाज जदून के घर पर छापा मारा गया। शाहनवाज जदून के भाई अब्दुर्रहमान ने बात करते हुए बताया कि पुलिस छापे के वक्त शाहनवाज जदून घर पर नहीं थे। पुलिस मुझे ले गई और पूछगछ के बाद मुझे छोड़ दिया। इसके अलावा पुलिस ने सराबगोट से पीटीआई रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। अलावाजी लाहौर में पीटीआई यूथ के रहनुमा हाफिज तनवीर के घर पर भी छापा मारा गया। पीटीआई जराये का कहना है कि छापे के वक्त हाफिज तनवीर अंसारी घर पर नहीं थे, जिसके बाद पुलिस वापस चली गई। हुकूमत ने पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब के जराये का बताना है कि सूबे के तमाम अजला के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसके तहत इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। जराये के मुताबिक सूबे के तमाम अजला से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। कोई भी शख्स लॉन्ग मार्च में जिले से बाहर नहीं निकल सकेगा, जबकि इस सिलसिले में तमाम ट्रांसपोर्टर को भी आगाह कर दिया गया है। जराये के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की गई है कि कोई भी अपनी गाड़ी लॉन्ग मार्च के शुरा को नहीं देगा। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को हिरासत करने से रोकते हुए आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में पीटीआई के खिलाफ हुकूमती इंतकाम से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने की। दरख्वास्त में पीटीआई रहनुमा आमिर कियानी की जानिब से दायर की गई। वकील ने बताया कि मौजूदा सियासी हालात के पेश नजर दरख्वास्त दायर की है। अदालत फरकीन से जाली FIR दर्ज के हवाले से इस्तफसार करे। वकील का कहना है कि पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार, धमकियां देने समेत हिरासत किया जा रहा है। इनके खिलाफ सियासी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं।
अदालत लोगों के जमा होने पर वफाकी हुकूमत को कार्रवाई से रोके। वकील ने इस्तदा की कि अदालत फरकीन से जवाब तलब करे और पुरअमन एहतजाज रैली इज्तिमा इस्लामाबाद में कराने की इजाजत दी जाए। वफाकी हुकूमत किसी भी तरह मार्च रैली में मुदाखलत न करे। पीटीआई की जानिब से सेनेटर अली जफर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जलसों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, ये अदालत ब्लैंकेट ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। हुक्म जारी कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रोशनी में इंतजामी अमल करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि खुदा न ख्वास्ता दहशतगर्दाना आ जाए, आप जिला इंतजामिया से इजाजत लें। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के धरना केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों के हवाले से उसूल तय कर दिए थे, जो भी हुकूमत में हो कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत सिर्फ ये कह सकती है कि बुनियादी हुकूक को मद्देनजर रखा जाए। जस्टिस अतहर मनुल्लाह का कहना है कि मैं कैसे ब्लैंक ऑर्डर कर दूं, हादसा हो जाए, दहशतगर्द घुस जाए, अदालत ऐसे ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अली जफर ने अदालत को मजीद दलाइल देने के लिए वक्त मांग लिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को 30 मई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस सिलसिले में आईजी सिंध SSP ईस्ट दुआ जहरा के वालिदैन और दीगर अदालत में पेश हुए, जबकि पुलिस ने लड़की की बाजियाबी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजफ्फराबाद की लोकेशन ट्रेस हुई, मगर कल तमाम नंबर्स बंद हो गए। सिग्नल्स बालाकोट में लोकेट हुए। आईजी सिंध ने अदालत को बताया कि पंजाब पुलिस ने राब्ता करने पर मालूम हुआ कि बच्ची को KP मुंतकिल कर दिया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि लड़की को यहाँ लाना पड़ेगा, यही केस का फैसला होगा। अदालत ने दुआ जहरा को 30 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया और इस सिलसिले में पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम मुमकिन इक़दाम करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को तमाम सूबों की पुलिस को हिदायत जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम सूबों की पुलिस को दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए इक़दाम करें। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को तमाम सूबों की पुलिस को हिदायत जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि तमाम सूबों की पुलिस को दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए इक़दाम करें। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आईजी सिंध कामरान फजल ने कहा कि केस की तहकीकात जारी है, अभी मजीद नहीं बता सकता। ताहम ऐसा कोई सुराग नहीं मिला केस में मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्विस हो। उन्होंने कहा कि जो लड़की के साथ है, इनको मालूम हो जाता है कि हम पहुंच गए तो वो निकल जाते। कोशिश करें कि बच्चे जल्दी बाजियाब हो जाए। ऐसे दाते हैं आलमी मंजरनामे पर। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी के रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर धमाके में 2 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ये वाक़या अबू धाबी के पोश इलाके अल-खादिया डिस्ट्रिक्ट में वाक़ एक रेस्टोरेंट में पेश आया, जहां गैस सिलेंडर फटने से 2 अफराद हलाक और 120 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। धमाके से रेस्टोरेंट की इमारत में आग लगने से मुताबिक दुकानों को नुकसान पहुंचा। कई इमारतों के सामने के हिस्से भी मुतासिर हुए। अबू धाबी हुकाम के धमाके से 6 रिहायशी इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। मुतासिर इमारतों के रिहायशियों को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहां तिब्बी इमदाद जारी है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अफगानिस्तान में खवातीन एंकर से इजहार यकजहती के लिए मर्द मेजबानों ने भी मास्क से अपना चेहरा छुपा लिया। तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान में टीवी नशरियात का हिस्सा बनने वाली तमाम खवातीन को शोज के दौरान चेहरे को नकाब से ढांपने का हुक्म दे दिया। ताहम गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स पर खवातीन प्रेजेंटर्स ने तालिबान के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने चेहरों को ढांपे बगैर स्क्रीन पर प्रोग्राम पेश किए। बाद इस हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ भी सामने आया, जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अल अरबिया से गुफ्तगू के दौरान खवातीन एंकर्स के बगैर हिजाब शोज करने पर गुफ्तगू की। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जोर देते हुए तमाम चैनल्स पर वाज़ेह किया कि खवातीन के लिए अबाया और हिजाब अफगानिस्तान की सकाफत का हिस्सा है और पर्दा इस्लामी शरीयत के लिए लाजमी है। अगरचे हुकूमत वक्त ने टीवी मेजबानों को चेहरा ढांपने का हुक्म दिया है, लेकिन टीवी मेजबानों के लिए चेहरा और नाक ढांपना जरूरी है, जो कि मास्क लगाकर भी ढांपा जा सकता है। ताहम अफगानिस्तान के बड़े न्यूज चैनल टोलो न्यूज ने तालिबान की जानिब से जारी हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। टोलो न्यूज के खातून एंकर ने फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP से बात करते हुए बताया कि हमने तालिबान के फैसले पर मज़ामत की और चेहरे को ढांपने के खिलाफ थे, लेकिन हमारे चैनल पर दबाव डाला गया और कहा गया कि कोई भी खातून प्रेजेंटर जो चेहरे को ढांपे बगैर स्क्रीन पर नजर आए, इसे कोई और काम दिया जाए या उसे हटा दिया जाए, इसलिए हमें मजबूरन चेहरा ढांपना पड़ा। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में 1.5% में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने वजीर आज़म और वजीर खजाना से नोटिस लेने और शरह सूद को कम करने का मुतालबा किया है। एक बयान में सदर कराची चैम्बर ने कहा कि शरह सूद में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी और बरामदात बुरी तरह मुतासर होगी, जबकि मईशत तबाह हो जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी शरह सूद बढ़ाने पर तनकीद करते हुए कहा कि अजनास के बाइस होने वाली महंगाई को रोकने में शरह सूद बढ़ाने से मदद मिलेगी और इससे स्मगलिंग को फायदा होगा। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान में आजकल मौसम गर्मा अपने उरूज पर है। शदीद गर्मी और हाफ्स में रोजाना बाजार जाकर
फल और सब्जियों की खरीदारी करना भी मुमकिन नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक ही हफ्ते की खरीदारी एक साथ कर ली जाए तो मुनासिब है। मौसम सरमा की निस्बत गर्मा में उमूमी तौर पर कम सब्जियां मार्केट में दस्तयाब होती हैं। ताहम इन सब्जियों को कितने दिन तक महफूज रखा जा सकता है, ये सवाल किफायत शुआर खातून के जहन में गर्दिश करता है और वो इसके लिए तरह तरह के टोटके भी इस्तेमाल करती है। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको इन सब्जियों के नाम बताते हैं जिन्हें आप ज्यादा से ज्यादा कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कारीन की सहूलत के लिए इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस तरह एक तरफ तो आपको ताज़ा सब्जियां और फल मैसर आएंगे, जबकि खराब होने की सूरत में पैसों के ज़िया को भी बचाया जा सकेगा। बैंगन, खीरा, खुबानी, केला, आड़ू, आलू बुखारा, मूली, पालक, चुकंदर, अंगूर, कीवी, आम, अरबी, नारंगी, मटर और टमाटर इनमें से बाज़ सब्जियां और फल सर्दियों में आते हैं। बंद गोभी, फूल गोभी, हरी फलियां, साबुत तरबूज, सेब और शिमला मिर्च, हरी मिर्च, शलजम, गाजर, नींबू, अनार और शकरकंदी 2 हफ्ते तक ज्यादा रहने वाली सब्जियां और फल हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। अदाकारा सज्जद अली की आहत रज़ा मीर के खाला सबा अली के लिए की गई पोस्ट वायरल हो गई। सबा अली कैंसर की मरीजा हैं, जिनकी जानिब से आजकल कीमोथेरेपी से कबल के लिए की जाने वाली हेयर कट की तस्वीर शेयर की जा रही है। हाल ही में सबा अली ने अपने मुख्तलिफ तस्वीर शेयर की, जिसमें एक तस्वीर इनके हेयर कट की भी थी। सबा अली के नए हेयर कट की तस्वीर देखकर जहां सोशल मीडिया सारिफीन इनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, वहीं सज्जद अली आहत की खाला की सेहत के लिए उनकी पोस्ट पर कमेंट किया। सज्जद अली ने लिखा कि आपकी सेहत और ताकत के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत करे। बाद सज्जद अली की दुआ पर सबा ने कमेंट में रद्द-ए-अमल देते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि खूबसूरत दुआ के लिए शुक्रिया, मैं वाकई इसको सराहती हूँ, अल्लाह आपको इस रहमदिली का सिला अता फरमाए। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। फ्यूकिंग नामी शहबिया जैसे दुनिया का सबसे कीमती और महंगा शहाब साकिब का टुकड़ा करार दिया जाता है। अब इसे साइंसदानों ने इसकी उम्र से मुतालिक अहम इंकशाफ किया है। आज से 22 साल कबल चीन के सूबे शिनजियांग के कस्बे फोकिंग के नजदीक सहराए गोबी में एक चीनी ताजिर को 1000 किलोग्राम वजनी शहाब साकिब का टुकड़ा मिला था। इसी मुनासबत से इसे शबी का नाम फ्यूकिंग रखा गया है। ये शबी दरअसल पैलासाइट यानी पत्थर, लोहे और निकल के धातु पर मुश्तमिल है, जबकि इसमें शहद की रंगत और जमरुद जैसे कीमती पत्थर की तरह दिखने वाले इंतहाई नायाब मादे एल्वेन की क्रिस्टल्स भी मौजूद थे। चीनी ताजिर ने शहाब साकिब से 20 किलोग्राम का ये टुकड़ा काटकर इन्हें अलग किया है। साल 2005 में अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने फ्यूकिंग शहबाई पर तहकीक की, जिसके बाद वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये शबी कम बेश 4.5 अरब साल पुराना है। साल 2008 में बोनहैमर्स नामी बरतानवी नीलाम घर ने फ्यूकिंग शहबाई की बोली $2 बिलियन में लगाई थी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट को सिंगापुर क्रिकेट टीम का कंसल्टेंट हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन CA ने अपने एक बयान में कहा है कि 37 साल पाकिस्तानी क्रिकेटर को कंसल्टेंट हेड कोच मुकर्रर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान बट का पहला चैलेंज जुलाई में जिम्बाब्वे में T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई होगा, जिसके लिए वो सिंगापुर क्रिकेट टीम को अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तैयार करेंगे। सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव साद खान ने कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि सलमान बट की सलाहियतें और तजुर्बा सिंगापुर के खिलाड़ियों को क्वालिफाइड में मदद देगा। वाज़ेह है कि बाएं हाथ के बैटर 2003 से 2010 तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। तहम 2010 में दौरे इंग्लैंड पर स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया, जिसमें इस वक्त के कप्तान सलमान बट पर पैसों के अवज़ लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान अपने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ से जानबूझकर नो बॉल कराने का इल्जाम आयद किया गया। तहम तहकीकात के बाद तीनों क्रिकेटर्स पर 5 साल की पाबंदी आयद की गई थी, जबकि बरतानिया की एक अदालत ने इन्हें जेल भेज दिया था। अगर जब तीनों ने अपनी पाबंदी 2015 में मुकम्मल कर ली थी, लेकिन सिर्फ मोहम्मद आमिर ही पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह दोबारा हासिल करने में कामयाब रहे। वाज़ेह है कि सलमान बट ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 33 टेस्ट, 78 एक रोजा और 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। इंटरनेट पर ज़ेर गर्दिश तस्वीर सारिफीन को उलझा देती हैं। बाज़ तस्वीरी पहलियाँ मुश्किल होने के बावजूद लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं, क्योंकि सारिफीन इसे हल करने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। इंटरनेट पर सारिफीन की ज़हारत को जांचने के लिए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से नई तस्वीर का आने का सिलसिला कोई नया नहीं है, इसलिए इन्हें बहुत दिलचस्पी से हल किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरी पहलियां आसान होने के बावजूद सारिफीन को सर पकड़ने पर भी मजबूर कर देती है। ज़ेर गर्दिश तस्वीर आपको सर पकड़ने पर मजबूर कर देगी और गौर करने पर शायद आप इसे समझ ही ना सके। मज़कूरा तस्वीर एक घर के लॉन की है, लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें सांप कहाँ मौजूद है। सांप की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और सोशल मीडिया सारिफीन तस्वीर में मौजूद सांप को ढूंढने में दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर में छुपा सांप तलाश नहीं कर सकते? आइए हम आपको बताते हैं। नीचे स्क्रॉल करें और दुरुस्त जवाब के सामने आने पर देखिए कि सांप कहाँ छुपा है।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate deserves justice.